दोस्तों साथियों, आज हम हेमा मालिनी फिल्म अभिनेत्री और मौजूदा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के विषय में दो शब्द लेकर के आए हैं और उनकी बात से सहमत हैं। जैसे आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और उन्हें कहीं खबर मिली होगी कि जब मरीज जाता है तो आयुष्मान कार्ड में जो पैसे हैं वो लेते हैं नहीं लेते, इस विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है और उनको अलग से भी पैसे देने पड़ते हैं। इसके पहले हम दसियों साल पहले का किस्सा बता रहे हैं। तब उस समय 30 जिनके पास कार्ड हुआ करते थे, हमें नाम नहीं मालूम कि यही कार्ड थे कि इस तरह के कौन से कार्ड थे, तो उसमें 30,000 रुपये हुआ करता था। तो कुछ दलाल ऐसे थे जो नर्सिंग होमों से अटैच थे। अरे बुखार हुआ है चलो, खांसी आ रही चलो, पेट दर्द हो रहा चलो, कोई बात है चलो। और वहां जाते थे तो पता चला कि सिर्फ एक एंटीबायोटिक दवा देना है, खांसी की दवा देना है। 10 रुपए की दवा में उनका 30,000 रुपया वो खाली हो जाता था। 10-20 रुपया उस नर्सिंग होम में वो सब निकाल लेते थे। अब फर्जी लिखा करते थे, ये इतने दिन चार्ज है, इसका ये चार्ज है, इसका ये चार्ज है, इसे इतनी दवा की, ये हमने चढ़ाया, वो चढ़ाया, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, इस पर 30,000 रुपये खर्च आ गया और उसका जो कार्ड बनता था वो खाली हो जाता था। ऐसे ही गांव के जो दलाल थे, जो थोड़ा निकलते, उन्होंने पूरे गांव के कार्ड जो है अपने निजी नर्सिंग होम, उनको भी जो है मिल जाता होगा जो 5,000 या 10,000 रुपया हर मरीज पर जरूर मिलता होगा, क्योंकि जो घूस खाता है, जो दलाली करने लगता है, उसका ये नीयत बन जाती है। उसको अगर 500 रुपये मिल गया और अस्पताल वाले हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे नर्सिंग होम तुम्हारे बाप का हो गया है, हमारा कितना मान कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, तो हेमा जी ने जो है ये मुद्दा उठाया और कहा कि आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं लोगों के, फिर भी अस्पताल वाले उनसे पैसा ले लेते हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर हमारे संसद के पास, महोदय के पास, यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में है तो हमें बताएं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई बात है। और आपको और बता दें कि सरकार जो ये पैसा दे रही है, अरे इतना पैसा दे करके ऐसे ही सरकारी डिस्पेंसरियाँ जगह जगह जो है अस्पताल जैसे हर ब्लॉक स्तर पर हैं, और कुछ थोड़े थोड़े मामले में जो है जो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको ट्रेनिंग दे दें। जो कर रहे हैं उन पर कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं। जो सर्दी जुकाम की कम से कम दवा तो दे लेते हैं, क्यों सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट डॉक्टरों के वो फीस नहीं दे पाते हैं, इसलिए गांव के जो डॉक्टर हैं वो फलते फूलते मेहनत करते हैं। तो उनको कुछ सुविधाएं दे दें, तो सर्दी जुकाम के उनको एक ट्रेनिंग दे दें। ट्रेनिंग करवाने के बाद ये उनको इतना पावर होना चाहिए कि इतनी तक दवा आप दे सकते हो। इसके बाद वो ब्लॉक भेज दें, और ब्लॉक को जब ठीक ना हो तो आप जिला स्तर पर भेजें, और जिला स्तर से तब कहीं मेडिकल कॉलेज भेजो या एम्स भेजो, वो अलग बातें हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम बात करते हैं प्रधान हेमा मालिनी की, फिल्म अभिनेत्री, जो कभी अपने ज़माने की एक दिग्गज अभिनेत्री हुआ करती थी, टॉप की हीरोइन हुआ करती थी। और आगे उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड धारक को पैसे देकर इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ता है। 50 करोड़ लाभार्थी वाली ये योजना देश की सबसे बड़ी योजना है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, जरूरी दस्तावेज न होने पर बहाना बना दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कहते हैं जो 50 करोड़ की ये योजना है, इसमें इतना पैसा सरकार क्यों दे रही है, 5-5 लाख रुपया? ये सब इससे मेडिकल स्टोर वाले या नर्सिंग होम वाले सब माला माल हो रहे हैं, और फायदा किनको होता है? अरे जितना पैसा आप लगा रहे हो, आप क्यों नहीं जो है जगह जगह, और अब जैसे CHC है, PSC है, इनको जो है बृहद बनाने का चक्कर करते हो।
और हर गांव में अगर झोला छाप डॉक्टर हैं तो आप उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग, ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग करके उनको ये सुविधा देते हो कि सर्दी जुकाम का इंजेक्शन लगाना तो ये कर लें। कम से गांव का गरीब आदमी तो यहाँ डॉक्टरों की फीस से बचेगा जो हजारों रुपये फीस लेते हैं। लेकिन सरकार में बैठे नुमाइंदा इस बात को समझेंगे क्या? तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो रहा कैसा रहा हम नहीं जानते, आप बताएं हमें कैसे। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक लेना।